Welcome back everyone and good morning to all of you friend. In this session now we will going for the chapter number first of the first part and our subject that is the statistics and in this subject and in this first chapter index number we already completed some topic and also we already completed first illustration. So please friend come on page number. Yes, पेज नंबर पेज नंबर 7। तो दोस्तों पेज नंबर 7 पे आप एक जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन था कि आपको शायद याद ही होगा वो फिक्स बेस मेथड वाला एग्जांपल एक था और जिसमें 2005 आपको बेस ईयर लेना था। ये एग्जांपल हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था। अब थोड़ा यहाँ पे हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड एग्जांपल लेकिन दोस्तों एज पर द सिलेबस 2020 दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें कि 2021 का जो सिलेबस था उस साल भी नॉर्मल ईयर नहीं था यानी कि कोरोना था, तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि 30% जो सिलेबस था वो कैंसिल कर दिया था इन लोगों ने। और हम जो लास्ट मेथड है 2021 में जो भी सिलेबस में नहीं था उसको आज हम फॉलो करेंगे। अगर समझो कि पीछे से गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया तो हम वापस ये जितने भी एग्जाम्पल हम छोड़ रहे हैं, जो भी सम हम छोड़ रहे स्किप कर रहे हैं, वो हम फिर से पढ़ लेंगे। लेकिन अभी के लिए हम ऐसा मानते हैं कि स्कूल अभी ओपन हुई नहीं है तो मे बी द सिलेबस 2021 का ही यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। तो जो सेकंड इलस्ट्रेशन आपके सिलेबस में नहीं है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बढ़ते हैं थर्ड इलस्ट्रेशन की ओर। तो थर्ड इलस्ट्रेशन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है, द डेटा अबाउट द शुगर प्रोडक्शन। जो शुगर प्रोडक्शन की यहाँ पे बात कर रहे हैं और शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है फ्रॉम द ईयर 2008 टू 2015, उनका कुछ डेटा यहाँ पे दिया है। 2008 से लेकर 2015 का ये डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। और उनके अंदर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है वो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि प्रिपेयर इंडेक्स नंबर। आपको बोला है कि इंडेक्स नंबर प्रिपेयर करो। वहाँ पे वो भी बताया होगा कि कौन सी मेथड आपको यूज़ करनी है, बाय फिक्स बेस मेथड। देखो यहाँ पे बोल दिया आपको, मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ फिक्स बेस मेथड। तो दोस्तों फिक्स बेस मेथड आपको यहाँ पे बोल दिया है तो ज़्यादा यहाँ पे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोल ही देंगे कि आपको कौन सी मेथड यूज़ करनी है। फिक्स बेस मेथड फ्रॉम दिस डेटा बाय टेकिंग एवरेज प्रोडक्शन। देखो दोस्तों फिक्स बेस मेथड में भी आपको पता है कि एवरेज प्रोडक्शन पूछ सकते हैं तो डायरेक्टली आपको बेस ईयर दे देते। हमने फर्स्ट इलस्ट्रेशन में देखा था कि वहाँ पे आपको डायरेक्टली 2005 बेस ईयर लेने को बोल दिया था। लेकिन यहाँ पे देखो इलस्ट्रेशन 3 की मैं बात करूँ तो आपको एवरेज फाइंड करना है। कैसे? यहाँ पे बात हो रही है 2009, 2010 और 2011 का यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन दिया हुआ है और उनको आपको एवरेज लेके उनको आपको बेस ईयर बनाना है। तो पहले तो ये जो भी यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, अब यहाँ से हमारा जो सम है वो स्टार्ट हो रहा है। पहले तो यहाँ पे बोला है कि 2009, 10 और 11 की एवरेज की बात कर रहे हैं। द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द ईयर 2009, 10 एंड 11। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि दोस्तों 2009 की बात करो तो वहाँ पे 196, तो देखो यहाँ पे 196। 2010 में आप देखो 202, तो 202 एंड 2011 की बात करो तो 214, तो 214। और तीनों के आपको पता है कि 3 साल दिए हैं, 1 2 3, तो डिवाइड भी आपको किसके साथ करना है? 3 के साथ करना है। अगर 2 साल की बात हो तो डिवाइड 2 के साथ कर दीजिए, 4 की बात हो तो डिवाइड 4 के साथ कर दीजिए। यहाँ पे आपको बोला है 3 ईयर की बात हो रही है, 9, 10 और 11, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे। टोटल हुआ 612 डिवाइड 3 और एवरेज आपको मिल गई 204। अब इसके अंदर हम आगे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको लिखा है कि ईयर की बात हुई है। ये दो फर्स्ट और सेकंड कॉलम तो आपको पता है कि ऊपर से आपको ड्रॉ करने हैं। थर्ड नंबर आपको यहाँ पे इंडेक्स नंबर बाय फिक्स बेस मेथड और फॉर्मूला आपको पता है कि P1/P0 मल्टीप्लाई विथ 100। और यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन हुआ है आपको पता है कि P1 तो पहले साल के लिए तो कॉमन ही था, आपको पता है कि 186 डिवाइड आप क्या करोगे 204, आपको अब एवरेज लिखनी है, मल्टीप्लाई विथ 100 आपको मिलेगा 91.18। देन फॉर द 2009 196 डिवाइड बाई 204। 2010 के लिए पीस। अब तो आपको पता है कि वही मेथड लास्ट तक
और लास्ट में आप देख सकते हो कि 2005 के लिए आपको जो यहाँ पे प्रोडक्शन दिया हुआ है 230 लेना है, और आप डिवाइड किसके साथ करोगे तो एवरेज के साथ 204 मल्टीप्लाई विथ 100 करोगे तो आपको 112.75। तो दोस्तों ये जो फिक्स बेस मेथड की हमने बात की थी, और यहाँ पे कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स यानी कि लिमिटेशन दी हुई है फिक्स बेस मेथड, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखते हैं उनके मेरिट्स क्या है। यूनिफॉर्मिटी इज मेंटेन इन कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन ऑफ द रिलेटिव चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एज अ बेस ईयर कांस्टेंट इन दिस मेथड। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो क्या है कि यूनिफॉर्म है, और अगर आपको कोई भी अलग अलग 2 ईयर के लिए यानी कि बेस ईयर और करंट ईयर के लिए अगर आपको कुछ भी समझो कि कंपैरिजन करनी है तो यू कैन इजीली सॉल्व नाउ। द सेकंड वन, दिस मेथड इज यूजफुल टू कंपेयर लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। लॉन्ग टर्म यानी कि समझो कि 2001 और आपको 2021 के बीच में अगर कंपैरिजन करनी है लॉन्ग टर्म की, यू कैन डू, कर सकते हो आप। दिस मेथड इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड कंप्यूट, यानी कि आप इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकते हो एंड कंप्यूट यानी कि कैलकुलेशन भी आप इजीली कर सकते हो। हमने देखा कि सिंपल है, 2 मेथड आपको याद रखनी है। द फर्स्ट वन दैट इज द फिक्स बेस मेथड एंड द सेकंड वन दैट इज द चेन बेस मेथड। और फिक्स बेस मेथड में आपको याद रखना है कि एवरेज पूछे तो एवरेज आपको कैलकुलेट करनी, एवरेज कैलकुलेट करना भी सिंपल ही है ना। लिमिटेशन, ओके, the taste, habits and fashion of the consumers change with the time and hence there is a change in the items used by consumer. The items which reduce usage and which were used in a past cannot be removed in this method. तो दोस्तों आपको पता है कि अगर टेस्ट की बात करो, हैबिट्स की बात करो या तो आपकी फैशन, तो आपको पता है कि 2001 में जो फैशन होगी, जो आपकी हैबिट्स होगी, जो आपका टेस्ट होगा, वो 2021 में ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होगा ही होगा। 1 मिनट फ्रेंड, ओके 2021 में वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ ही होगा। तो आपको कंपेयर करना थोड़ा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो हम बोल सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि आपका टेस्ट है, आपकी जो हैबिट्स है, आपकी जो फैशन है, आपके जो स्टाइल है, दिस ऑल थिंग्स इज चेंज। द सेकेंड वन, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू हैव अ स्टैंडर्ड ईयर विद द नॉर्मल कंडीशन एज द बेस ईयर। यानी कि दोस्तों आपको पता है कि हर एक ईयर जो होता है वो नॉर्मल नहीं होता बेस ईयर के लिए, क्योंकि आपको याद कर लो, आप शायद 2020 को ही याद कर लो, कोरोना था, तो कोरोना जो था उस साल वो नॉर्मल ईयर नहीं था। यानी कि जो ईयर है वो ज़्यादातर क्या होते हैं, ज़्यादातर ईयर जो होते हैं वो नॉर्मल ईयर नहीं होते। और हमने आगे देखा था कि आप जो भी बेस ईयर सिलेक्ट कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए, नॉर्मल ईयर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर समझो कि पॉसिबल नहीं है कि हर एक जितने भी ईयर है वो नॉर्मल हो, तो इसलिए यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर इज और डिफिकल्ट। द रिलायबिलिटी ऑफ द इंडेक्स नंबर रिड्यूसिस इफ द बेस ईयर इज नॉट सिलेक्टेड अप्रोप्रिएटली। यानी कि दोस्तों अगर आप अप्रोप्रिएटली सिलेक्ट नहीं कर रहे हो बेस ईयर को, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। दिस मेथड इज नॉट सुटेबल टू कंपेयर द शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। आपको शॉर्ट टर्म जो चेंजेस, शॉर्ट टर्म यानी कि 2020 और 21 में अगर कोई चेंज हो रहा है वो आप यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते हो। द क्वालिटी ऑफ सिलेक्टेड आइटम्स कीप्स चेंजिंग। यानी कि दोस्तों यहाँ पे हम बात करें कि जो भी आइटम्स यानी कि जो हम यहाँ पे गुड्स की बात कर रहे हैं, तो कुछ गुड्स ऐसे होते हैं कि उनकी जो क्वालिटी होती है वो चेंज होती रहती है। यानी कि समझो कि आप यहाँ पे, अभी हमने आगे का एग्जांपल शुगर का लिया, लेकिन अगर मोबाइल की बात हो तो मोबाइल की क्वालिटी जो 2000 या तो 2005 या तो 2010 में होती, वही क्वालिटी 2021 में ना भी मिलती। It is not possible to make necessary change in their weights in this method, and if the base year is of very remote past, the comparison cannot be considered to be appropriate। यानी कि दोस्तों अगर बेस ईयर समझो कि बहुत हम बात करते हैं कि बहुत अगर दूर का ईयर हो, बहुत पास्ट में हो, तो यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते नहीं हो, या तो कर सकते हो लेकिन आपको जो रिज़ल्ट चाहिए वो रिज़ल्ट यहाँ पे नहीं मिल सकता। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पहले सेकंड एग्जांपल जो आप अपने हिसाब से देख लेना, मैं यहाँ पे फिर से एक बार बता रहा हूँ। यस, जिन लोगों के पास बुक्स ना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एसएस ले लीजिए, मैं यहाँ पे आपके स्क्रीन पे रख रहा हूँ। ओके, अब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा सम आ जाएगा।
ओके, अब मेरिट्स एंड लिमिटेशन की मैं अगर बात करूं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे 2 से 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। विद इन 2 to 3 मिनट्स प्लीज रीड द मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ फिक्स बेस मेथड। सो प्लीज फ्रेंड कंटिन्यू। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे जो दूसरी मेथड की हम बात कर रहे हैं दैट इज़ द चेन बेस्ड मेथड। तो हमने जो पहली मेथड थी फिक्स बेस्ड मेथड कि आपको मैं फिर से इन दोनों मेथड का जो डिफरेंस हो आपको फिर से मैं समझा दे रहा हूँ कि वहाँ पे हमने देखा था कि डायरेक्टली फॉर्मूला से आप इन दोनों मेथड को अलग अलग कर सकते हो। जो ऊपर की मैं बात करूँ तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर अ करंट ईयर, वो तो आपको पता है कि वहाँ पे भी करंट ईयर, यहाँ पे भी करंट ईयर, लेकिन आपको डिवाइड वहाँ से बेस ईयर के साथ करना था और बेस आपको पता है कि फिक्स होता है तो एवरेज आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। लेकिन चेन बेस मेथड में क्या होता है दोस्तों, चेन बेस मेथड में आपको जो प्रीसीडिंग ईयर है, कौन सा ईयर, प्रीसीडिंग ईयर है, उनके साथ आपको डिवाइड करना है। यानी कि प्रीसीडिंग यानी कि उनके जो प्रीवियस ईयर है उनके साथ हम एग्जाम्पल करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। एक बार ये थियरी देख लेते हैं। अ फिक्स ईयर और अ पीरियड इज नॉट टेकन एज अ बेस ईयर और पीरियड इन दिस मेथड, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको कोई फिक्स ईयर आपको बेस नहीं लेना है। फॉर एवरी करंट ईयर इट्स प्रीसीडिंग ईयर इज टेकन एज अ बेस ईयर, यानी कि प्रीसीडिंग यानी कि जो प्रीवियस ईयर है उनको आपको बेस लेना है। फॉर एग्जाम्पल द ईयर 2005 इज टेकन एज अ बेस ईयर फॉर द इंडेक्स नंबर ऑफ 2016। तो 2016 के लिए बेस क्या होगा, उनके आगे का ईयर यानी कि 2015। वैसे मैं दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लिख सकता हूँ 2013 के लिए क्या होगा, तो 2012 होगा, प्रीवियस ईयर लेना है आपको। 2010 के लिए क्या होगा, 2009 होगा। आपको क्वेश्चन होगा कि सर 2001 के लिए कौन सा ईयर होगा, प्रीसीडिंग ईयर उनका 2000, सिंपल ईयर जो उनका प्रीवियस ईयर है, जो प्रीसीडिंग ईयर है, वही आपको क्या करना है, बेस ईयर लेना है। द बेस ईयर कीप्स चेंजिंग इन दिस मेथड। दोस्तों वहाँ पे बेस ईयर एक ही था, आपको पता है कि फर्स्ट एग्जाम्पल में बोल दिया कि 2005 इज अ बेस ईयर, तो पूरी की पूरी सम जब कंप्लीट ना हो तब आपका बेस ईयर 2005 रहता था। लेकिन यहाँ पे एवरी ईयर बेस ईयर चेंज होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब आप 2005 के लिए कैलकुलेट करोगे तो उनका जो प्रीवियस ईयर होगा तो 2004 आएगा, लेकिन अगर ये पहला साल होगा तो 2005 ही आपको बेस ले लेना है। पहले साल के लिए तो कॉमन ही होता है। 2011 की आप कर रहे हो तो आगे 2010 होगा बेस ईयर। 2012 के लिए आपका बेस ईयर होगा 2011, 2013 के लिए आपका बेस होगा 2012, यानी कि एवरी ईयर क्या हो रहा है कि आपका जो बेस ईयर है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है।
Since the base year is repeatedly changed, this method is called chain based method, and the current situation is compared with the recent past situation in this method. यानी कि दोस्तों आप आपकी जो रिसेंटली पास्ट सिचुएशन है उनके साथ इनको कंपेयर कर सकते हो. द इंडेक्स नंबर बाय दिस मेथड इज फाउंड यूजिंग द फॉर्मूला. दोस्तों फॉर्मूला भी सिंपल है, वही फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो हमने फिक्स बेस में, लेकिन सिंपल चेंजेस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आपको प्रीसीडिंग ईयर लेना है. P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई विथ 100. अब यहाँ पे जो पहला इलस्ट्रेशन इस मेथड का, यानी कि ऐसे तो फोर्थ इलस्ट्रेशन हुआ, लेकिन चेन बेस्ड मेथड का ये फर्स्ट है. देखते हैं. द डेटा अबाउट बाय मंथली क्लोजिंग प्राइसेस ऑफ शेयर ऑफ कंपनी इन द 2014 आर गिवन. कंप्यूट द, देखो मेथड आपको बोल दी है, चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर आपको मेथड का यूज़ करना है. और सबसे पहले यहाँ पे मंथ की बात करें, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर. 6 मंथ यहाँ पे दिए, 2 मंथ की यहाँ पे गैप रखी हुई है. द प्राइस फॉर द मंथ बिफोर जनवरी इज नॉट गिवन हियर. देखो यहाँ पे जनवरी पहले का कोई डेटा आपको नहीं दिया हुआ है. हेंस वी विल टेक द इंडेक्स नंबर फॉर जनवरी 2014 एज अ 100. यानी कि आपको आगे का साल का यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो आप जनवरी मंथ के लिए आपको इंडेक्स नंबर कितना लेना है, 100 ले ही लेना है. अगर ये एग्जाम्पल नहीं, कोई और भी एग्जाम्पल होता है इस मेथड का, तो उनके आगे का ईयर अगर नहीं दिया, आपको पता है कि पहले ही यहाँ पे मंथ दे दिया है, तो उनके आगे का डेटा नहीं है, तो आपको 100 इंडेक्स नंबर ले लेना है. या तो आपको क्या करना है कि 22 डिवाइड बाई 22 मल्टीप्लाई विथ 100 आप करेंगे तो दोनों कैंसिल हो गए, तो आंसर तो लास्ट में 100 ही मिलने वाला है. The calculation of index number for remaining months using the chain based method are shown in the following table. दोस्तों वही टेबल आपको शो करना है कि पहला जो यहाँ पे कॉलम था मंथ एंड सेकंड प्राइस ऑफ शेयर, बात खत्म. थर्ड वन चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर इतना लिख देना है. फॉर्मूला लिख दो, ये फॉर्मूला लिखो या तो शॉर्ट में लिख दो, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई विथ 100 चलेगा. अगर आपके पास ज़्यादा जगह ना हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई विथ 100. और जनवरी के पहले आपके पास कोई डेटा नहीं था तो ले लीजिए 100, बात खत्म. अब यहाँ पे चेन बेस्ड मेथड स्टार्ट होगी फ्रॉम मार्च. तो मार्च की यहाँ पे शेयर की प्राइस दी हुई है 21.20, तो यहाँ पे लिख दो P1 में 21.20. डिवाइड किसके साथ करना है, प्रीसीडिंग मंथ. तो आपको पता है कि दैट इज द 22, डिवाइड करो 22 से, मल्टीप्लाई करो 100 से, आंसर आएगा 96.36. देन मे की मैं बात कर रहा हूँ, मे की जो प्राइस ऑफ शेयर थी वो 22 रुपीज़ थी. उनका प्रीवियस मंथ आपको पता है कि मार्च है. मार्च के जो यहाँ पे प्राइस है 21.20, आंसर मिलेगा 103.77. देन जुलाई की दोस्तों अगर हम बात करें तो जुलाई में 23 रुपीज़, तो 23 P1 डिवाइड किसके साथ करना है, प्रीसीडिंग वैल्यू क्या है 22 मल्टीप्लाई 100, 104.55. देन सितंबर की दोस्तों हम बात करें तो आपको पता है कि प्रीसीडिंग जुलाई है 24.70, प्रीसीडिंग 23 डिवाइड कर दिया 23 के साथ, मल्टीप्लाई विथ 100, आंसर मिलेगा 107.39. एंड लास्ट डेटा नवंबर की मैं बात कर रहा हूँ 26, तो यहाँ पे P1 में 26 प्रीसीडिंग लेना है क्योंकि चेन बेस्ड मेथड है. 24.70 मल्टीप्लाई विथ 100 इज इक्वल टू 105.26. तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि चेन बेस्ड मेथड में एवरी ईयर आपका जो बेस ईयर है वो, उनकी जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है. यहाँ पे 22 है, 21.20, 22, 23 एंड 24.70. एवरी ईयर आपका बेस देख लो आप चेंज होता जा रहा है. और यहाँ पे कुछ मेरिट्स डीमेरिट्स दिए, लेकिन उनके पहले एक बार आप इस एग्जाम्पल को एक बार रिवाइज कर लीजिए. आपकी स्क्रीन के ऊपर एग्जाम्पल दिख रहा है, आप उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. मैं यहाँ पे पहले आपको देखो, पहले आपके सामने इलस्ट्रेशन की जो अमाउंट है, जो उनका जो क्वेश्चन है आपके सामने, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों. ये आपका क्वेश्चन. ओके, अब ले लीजिए इन आंसर का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए. जिन लोगों के पास बुक्स नहीं है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, और या तो आपको पता है कि इजीली मेथड कौन सी है, आप ऑनलाइन PDF डाउनलोड कर सकते हो, ई बुक्स आपको मिल जाएगी. और जिनको वो भी नहीं आता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए. और या तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप मेरे नंबर पर क्या कर दीजिए, एक मैसेज कर दीजिए कि सर आई हैव रिक्वायरमेंट ऑफ दी
टेक्स्ट बुक्स फॉर स्टैंडर्ड 12 फॉर पंचामृत इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। सो प्लीज़ फ्रेंड टेक केयर। और एक बार इस एग्जाम्पल को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ओवरव्यू कर लीजिए या तो आपको भूल ना जाए। सो प्लीज़ फ्रेंड कंटिन्यू। ओके दोस्तों, आई थिंक अपने एग्जाम्पल उनका ओवरव्यू ले लिया होगा। अब यहाँ पे कुछ मेरिट्स और लिमिटेशन दी हुई है चेन बेस्ड मेथड की। पहले मेरिट्स, आपको पता है कि मेरिट्स यानी कि जो बेनिफिट है। तो पहले यहाँ पे जो मेरिट्स की अगर बात करें तो मेरिट्स क्या है कि द प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्टिंग बेस ईयर डज नॉट अराइज इन दिस मेथड। दोस्तों यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बेस ईयर सिलेक्ट करने में। क्यों? क्योंकि प्रीसीडिंग ईयर को आपको बेस ईयर बनाना है। not arise in this method because at any given time the preceding year is taken as the base year, तो आपको कोई प्रॉब्लम होने ही वाला नहीं है। as the comparison is with the preceding year, new items can be included according to the taste and choice of the consumer. It is not possible to remove the items not in use। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि जो भी आपको बेस ईयर लेना है वो आपको प्रीवियस ईयर को लेना है। तो ज़्यादातर जो टेस्ट है या तो जो कंज्यूमर की चॉइस या तो उनकी जो स्टाइल या तो उनकी फैशन है उसमें ज़्यादातर कोई चेंज नहीं हुआ होगा। दिस मेथड इज यूजफुल इन द फील्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ट्रेड, कॉमर्स एज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द करंट पीरियड इज कंपेयर विद द पीरियड इन द रिसेंट पास्ट। यानी कि दोस्तों आपको याद रखना है कि चेन बेस्ड मेथड कहाँ पे यूज हो रही, कौन से फील्ड में, तो इकोनॉमिक्स में, ट्रेडिंग में और कॉमर्स में उनका यूज़ होता है। दोस्तों ये खास आप याद रख लीजिए थर्ड पॉइंट कि चेन बेस्ड मेथड का यूज़ कहाँ पे हो रहा है, तो इकोनॉमिक्स, ट्रेड और कॉमर्स में। एंड देन लिमिटेशन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो दोस्तों कुछ लिमिटेशन भी दी हुई है। ओके, दिस मेथड इज सुटेबल ओनली फॉर ए शॉर्ट टर्म कंपेरिजन। तो दोस्तों हमने पहले भी बोला था कि चेन बेस्ड मेथड में आपको प्रीवियस ईयर लेना है, यानी कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म कंपैरिजन हो सकती है। अब द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द करंट पीरियड एज द प्रीसीडिंग ईयर इज टेकन एज द बेस ईयर। दिस मेथड इज नॉट वेरी कन्वीनियंट फॉर लॉन्ग टर्म कंपैरिजन। दोस्तों आप चेन बेस्ड मेथड में लॉन्ग टर्म के लिए कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर ही बेस ईयर बनाना है। तो कंपैरिजन यहाँ पे 2 साल की होगी, वो भी प्रीवियस ईयर के साथ ही होगी। इफ देर इज एन एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, अगर समझो कि कोई भी एरर आ रही है अगर इंडेक्स नंबर को कैलकुलेशन करने में, यही मेथड की बात कर रहा हूँ भाई, इन दिस मेथड then the effect of that error continues in the interpretation of the index number of the succeeding year। यानी कि समझो कि दोस्तों एक बार एरर आ गई इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने में, तो आगे के जितने भी सक्सीडिंग यानी कि आगे के जितने भी ईयर है वो सभी जगह पे यहाँ पे एरर कंटिन्यू रहेगी। देर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन द कंपेरिजन ऑफ इंडेक्स नंबर ऑब्टेन बाय दिस मेथड। यहाँ पे कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं, वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी थी लेकिन यहाँ पे नहीं होगी। इफ़ द इंफॉर्मेशन फॉर अ बेस ईयर इज़ नॉट अवेलेबल, अगर समझो कि बेस ईयर की जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल नहीं है, देन द इंडेक्स नंबर फॉर द नेक्स्ट ईयर कैन नॉट बी ऑब्टेन। तो आपको अगले साल के लिए कोई भी यहाँ पे इंडेक्स नंबर आप कैलकुलेट कहीं कर पाओगे।
तो दोस्तों हमने यहाँ पे फिर से मेरिट्स और लिमिटेशन देख लिए, फिर से आपके लिए 2 से 3 मिनट का टाइम। सो प्लीज़ फ्रेंड विद इन 2 and 3 minutes रीड द मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ द चेन बेस्ड मेथड। सो प्लीज़ फ्रेंड कंटिन्यू। ओके दोस्तों, आई थिंक मेरिट्स एंड लिमिटेशन जो आपने कंप्लीट कर ली होगी, और उनके बाद यहाँ पे और एक 5 नंबर का इलस्ट्रेशन है। लेकिन आपको पता है कि हमारे पास इस लेक्चर का टाइम अब एंड हो रहा है, 2 से 3 मिनट बाकी है, और 2 से 3 मिनट में इलस्ट्रेशन 5 नहीं हो सकता है। और सेकंड थिंग कि दोस्तों आपने अभी तक शायद लेक्चर तुम्हारा देखा ही होगा, तो मैं यहाँ पे मेरा नंबर लिख रहा हूँ 99 88 33 790। ये नंबर क्यों मैंने लिखा है? तो ये नंबर इसीलिए मैंने लिखा है क्योंकि आपके यहाँ पे प्रेजेंट और कितने लोग लेक्चर देख रहे हो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा। आपको किसी और आपके फ्रेंड को बताना नहीं है, ये आपको सिर्फ अपने पार्शियल इन्फॉर्मेशन रखनी है कि जिन लोगों ने लेक्चर देखा है वो मुझे इस नंबर ऊपर मैसेज कर दीजिए, एक थंब बता दीजिए, और आपका नाम, आपका रोल नंबर और आपकी स्कूल का नाम, इन 3 डिटेल मुझे भेज दीजिए। आज के दिन अगर आप लेक्चर देख रहे हो आज ही मुझे भेज देना, और याद रखना कि आपके फ्रेंड को ये बताना नहीं है, वरना वो भी क्या करेगा कि नंबर लिखकर मेरा नाम वो ये सब मुझे सेंड कर देगा, तो हुआ क्या, वो लेक्चर देख नहीं रहे और फिर भी उनकी प्रेजेंट में यहाँ पे ले लूँगा। तो आपको अपना ही काम करना है, दूसरों का नहीं करना है। तो दोस्तों ये नंबर के ऊपर सेंड कर देना 9998833790। आपका नाम, रोल नंबर और आपकी स्कूल का नाम, और बस इतना ही बताना था। और नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम जो इलस्ट्रेशन 5th है वो कंटिन्यू करेंगे। सो आज की इस लेक्चर को हम यहाँ तक रख रहे हैं। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड, टेक केयर एंड बाय बाय।